लड़की ने जो आरोप लगाए एक गिरोह के कहने पर लगाए हैं, जो कि पत्रकार खुद बोल रहा है लड़की था कि दोषी कौन है, दोषी कौन है। वो लड़की ने डीआई का नाम लिया, सरपंच का नाम लिया, वेरी गुड बोला उसने पत्रकार ने, वेरी गुड, जैसे कोई फिल्मी डायलॉग चल रहा है। अजीत भाई पैसे लेकर दबाव बनाने का भी जो आरोप आप पे लगा हुआ है, उस लड़की ने जो आरोप बिना सोचे समझे बिना तथ्य के लगाए, मेरे खिलाफ एक सबूत ला के दे दो, मैं तो सबूत उनके खिलाफ 100 दे दूंगा। और बेबे तेरा द्वारा कोई भी वीडियो पा जाए इस डाल की कि अजीत ओड़ा बिक गया, और खरीद आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भाई अजीत 2 करोड़ रुपये भी गिर देगी ना, जब भी 1% भी नहीं होगा मन में कि डाउट आ जाएगा। ये जो गिरोह है जो कि पैसे ले हुए हैं और मतलब एक्ट लवाए हैं, जर्नल कास्ट वाले लोगों ने टारगेट करे हैं, तो मैं इन चीज़ों के भी खिलाफ हूँ। और जिस बैनर के नीचे वो बैठे हैं उनका एक ग्रुप है जो कि जर्नल कास्ट के जो लोग हैं उनको टारगेट करे हैं, उन पर एक्ट लवाए हैं, आदमियाँ ने पकड़ेंगे हल्के में थे और उन पर तो फिर वो जेब कतरा की तरिया वो काम करें। जर्नल कास्ट के जो लोग हैं उनकी भी प्रोटेक्शन करना मेरा अधिकार को है। अगर कोई इस चीज़ ने अपना रोजगार बना के ने और उन लोगों पर एक्ट लगा होगा तो भाई वो ऐसे लोगों ने मैं अपने विधानसभा सफेदों में रहने नहीं दूँ, चाहे वो कितने भयंकर तरीके से आ जाओ, टुकड़े भी आ जाओ, लेकिन एक लड़की का सहारा मत लो। आपने जो भी करना है तो डायरेक्ट हमेशा करो, एक लड़की का सहारा लेकर आप ये करोगे। एसपी साहब वो हमारी रिश्तेदारी में हैं, उन चीज़ों का भी गलत फ़ायदा उठा कर वो लोगों ने एक मतलब मेंटली परेशान कर रहे हैं। हालांकि मैं फैसला क्यों कर उसको शिकायत देने वाली वह लड़की है, मैं बताओ अब उसके नाम के साइन मार का एक प्रूफ ले दो, कहीं अधिकारियों से बात कर लो कि फैसला कराया है कि नहीं कराया है। राम राम नमस्कार प्रणाम। फिलहाल दोस्तों लाइव जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कुछ दिन पहले एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। तो गंगोली और हाड़वा की एक छात्रा है जो डिपो इंचार्ज के पास फोन करती है और उसमें जो बस न रोकने के लेकर बात हुई थी और इसी को लेकर के अजीत पाथरी जो सामने आए थे और उसको न्याय दिलाने के लिए, तो अब अजीत पाथरी पर ही जो है आरोप लग जाते हैं। तो आइए अजीत पाथरी जी से बात करते हैं, आखिर पूरा मामला था क्या। अजीत भाई ये क्या समस्या होगी, आप चले तो थे मदद करने के लिए लेकिन आप पे गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप बताएं सबसे पहले तो कितने सच्चे और कितने झूठे हैं। उस गुड़िया ने आरोप लगाए हैं, मैं उसकी मदद के लिए आगे आया था और पूरी टीम आगे आई थी। करीब 40 बच्चे आए थे उस टाइम जब यहाँ पे सफेदों में उसकी आवाज़ उठाई, क्योंकि एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी थी और वो पब्लिकली हो गई थी वीडियो, और उसके आधार पर ही मैंने एप्लीकेशन शिकायत दी थी। और मैं जब उसके पास फ़ोन करा, उसका फादर से पहले बात करी कि जी मामला क्या है, विषय क्या है, तो पूरी जांच करी है। और मैंने उस चीज़ के दोनों पक्ष देखने थे, लड़की का भी पक्ष देखना था और जो रोडवेज कर्मचारी थे, डीआई थे, उनका भी पक्ष जानना ज़रूरी था। मैंने कहा अम्मा गुड़िया तू अपने सफेदो आ जाना और आकर न एक बारी फेस टू फेस बात करेंगे उनसे। और गुड़िया ने जो आरोप लगाए मेरे से, मैं मिला भी, डीआई तक बात भी हुई, उन कैमरा डीआई ने माफ़ी मांगी और वो उस पद से यहाँ तक हटा भी दिए थे, कहीं और एडजस्ट कर दिए थे, और बस भी सुचारू रूप से चलने की गारंटी दे दी थी कि सुचारू रूप से चलेगी। और दूसरा लिखित में दिया था कि भाई जहाँ पर वो लड़की चाह रही है वहाँ पर अड्डा बनवा दिया जाएगा। और उसमें सरपंच और अजीत उनके खुद बयान है कि मैं कोई चीज़ झूठ नहीं बोलूँगा इसमें। अब वो एक बार मामला बताएं कि आप किस तरह से ऑडियो वायरल हुई थी, उसमें वो लड़की क्या पूछना चाह रही थी। वो लड़की ने जो कहा था बस स्टैंड डीआई को कि भाई यहाँ पर बस रोकनी है और यहाँ तक हम चढ़ेंगे, और उसके बाद डीआई ने थोड़ा जो सवाल जवाब दिए थे कि भाई तू किसकी लड़की है, उसने बताया मैं राज स्वरूप की हूँ, उन्होंने बोला कि तेरा पापा का क्या नाम है, यही हुआ था। फिर लड़की ने खुद ये बोला है कि मैं वाल्मीकि में तो हूँ, ये है। और लड़की ने जो भी बात रखी और उसने कहा कि भाई अगर ज़्यादा दिक्कत करेगी तो बस हटवा दूँगा, क्योंकि बस 10-15 मिनट ऑर्डर रुके न हो गए थे। तो उसने अधिकारी ने ये कहा, मैं तुरंत सफेदो आया और आने के बाद डीआई तक मिला। हालांकि मैंने एक सूचना मेरे पर आरोप ये लगाए हैं कि अजीत ने गेट को ताला बंद करने के लिए बोला कि ताला बंद कर आ जा, लेकिन मेरा ये कहना था कि भाई अगर वीडियो उठा कर देख लेना, मैं प्रूफ दिखा दूंगा। और एक चीज़ का प्रूफ है, मैंने सीआईडी विभाग को जानकारी दी कि जी माम ऐसे ऐसे अधिकारियों से मिलेंगे और हमारी बात नहीं मानी गई तो हमारा कदम अगला ये होगा। तो फिर उसके बाद सिटी एसएचओ से बात हुई, मुंशी से बात हुई जो अपने सफेदों के हैं। मैं कहा जी विषय ये आया हुआ है और माम अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने कहा भाई कोई गलत कार्य नहीं करोगे। मैं कहा जी आपने कोई दिक्कत नहीं आओगी, माम शांति प्रिय तरीके से मिलेंगे। अगर कोई बात नहीं मानी जाओगी उसके
बाद हमारा विरोध होगा, नहीं तो हम आरामदारी से बात करेंगे। अजीत भाई, पैसे लेकर दबाव बनाने का भी जो आरोप आप पे लगा हुआ है, वो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। उस लड़की ने जो आरोप बिना सोचे समझे बिना तथ्य के लगाए हैं ना, वो मतलब एक तरफ से मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सच्चा हूँ। 1% भी अगर भविष्य में भी कोई इसी बात आ जाए या पास्ट में भी कोई इसी बात रही हो तो मैं क्लियर कर जाऊँ। वह लड़की से मैं कहूँगा कि वे बेजा तेरा दौर है ई भी के नहीं पास्ट की भी कोई वो मिल जाए ना, क्लिप मिल जाए भाई अजीत ने कोई डील करी है या फिर कितने मामला दबाया है, कुछ और कराया है। बेबे तेरे तो एक चीज़ बताऊँ मैं, कोई भी आदमी एक तेरे घर से आया हो, किसी ने आवाज़ उठाई हो, तेरे तक घर बैठे इंसाफ मिल गया, तेरी आवाज़ उच्च अधिकारियों तक पहुँचा दी, सरकार तक पहुँचा दी, और उस व्यक्ति ने सार्वजनिक आकर माफ़ी मांग ली और कह रहा बेबे, और वो यार अट गया। अगर तेरी बस नहीं चल रही होती तो तू एक बार फ़ोन कर दे भाई, बस उसके बाद भी नहीं चल रही है। मैं गारंटी दे हूँ, आज भी लिखित में GM तक बात हुई है और पहले भी होती रही है। मेरी जो अपने ट्रैफिक मैनेजर है उनने कहा कि भाई जहाँ अड्डा कहोगे वहाँ पर अड्डा बनेगा, परमानेंट समाधान रहेगा। एक गांव में जब मैंने पक्ष जाना है ना, उस DI की तब बात हुई तो मैंने ऑन कैमरा उस पर माफ़ी मंगवाई है, उसने माफ़ी मांगी है। सिर्फ दोनों एक ही गांव के छात्रा भी और DI भी? हाँ, DI भी। उसने सिर्फ ये बोला कि भाई मेरे गाँव की करके ना, मैंने उससे थोड़ा ये बोल दिया था कि भाई तू किसकी है, बस बंद करवा दूंगा, क्योंकि उसने 20 मिनट तक बस बंद करवाए रखी। और रियलिटी जानोगे ना, रियलिटी तो ये भी निकल का ही है। उनकी लड़कियाँ की आपस में थोड़ा गाँव का कोई मामला होगा बस रखवाने बाबत, मैं ओढ़ा कहन देंगे। इसमें मैंने तो दोनों पक्ष जानना जरूरी हो गया भाई। मैं समाज का आगे एक वो भी है, अधिकारी भी तो समाज के हैं, मेरे विधानसभा के हैं, और मेरे जो पीछे लोग हैं ना उनने वो उस लड़की को बिठाया है कैमरा के सामने, और पूरा का पूरा एक प्री प्लान था। लड़की क्यों आरोप लगाएगी अगर आपने मदद की है लड़की जी, क्यों आरोप लगाएगी? देखो मेरे पीछे, क्योंकि मैं एक चुनाव लड़ चुका हूँ विधानसभा सफेदों का, और जो मेरे एंटी ग्रुप है वो एंटी ग्रुप एक पूरा का पूरा ब्लैकमेलर है, और एक यूट्यूबर है उसमें शामिल, आज़ाद बोल हरियाणा वाला है, उस पर आप देखो भी ना तो मैं ऐसे तथ्य दे दूंगा कि जिस पर गंभीर आरोप भी लगा रखे हैं, महिला ने भी लगाए हैं। और मैं नहीं कह रहा ये बात, ये चीज़ वो लोग महिला कह रही हैं, और FIR जो हो रही हैं उसके खिलाफ वो बोल रही हैं। मेरे खिलाफ एक सबूत ला के दे दो, मैं तो सबूत उनके खिलाफ 100 दे दूंगा। और जिस बैनर के नीचे वो बैठे हैं उनका एक ग्रुप है जो कि जर्नल कास्ट के जो लोग हैं उनको टारगेट करे हैं, उन पे एक्ट लगवाए हैं, आदमियां ने पकड़ेंगे हल्के में थे, और उन पे तो फिर वो जेब कतरा की तरिया वो काम करें। और मैं उन चीज़ों के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं समाज हर कोई देखना है भाई, मेरे खातर नू थोड़ी कि मेरा समाज ये जरूरी है, ऐसी ज़रूरी है, या फिर मेरे खातर मैं एक नज़र पे सब ने देखूँ भाई, चाहे वो दबा अमीर है चाहे वो गरीब है, अगर कोई शोषित है तो उसकी भी आवाज़ उठानी है। और किसी के खिलाफ अगर आप जानबूझ कर कोई मुकदमा लगाओगे, एक्ट लगाओगे, तो उसके भी खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा। क्योंकि कई लोग प्रोटेक्शन के लिए यू एक्ट बनाया गया है कि भाई किसी को कोई मतलब परेशान करे या फिर और कुछ करे तो उस एक्ट का आप प्रोटेक्शन के तरीके से यूज कर सके और उसको जवाब दे सके, उसको सलाखों के पीछे भेज सके। आपको कहने का मतलब क्या है कि मतलब लड़की जो आरोप लगाए ये लड़की ने जो आरोप लगाए एक गिरोह का कहने पर लगाए हैं, जो कि अब उसमें क्लिप में देखियो जो वीडियो बनाई गई है, पत्रकार खुद बोल रहा है लड़की था कि दोषी कौन है। वो लड़की ने DI का नाम लिया, सरपंच का नाम लिया, हालांकि सरपंच इसमें क्लियर है, सरपंच का भी कोई रोल नहीं है। सरपंच पे भी इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि भाई मेरे द्वारा गया, लालच दिया, ये दिया, जो गांगुली गांव का सरपंच है मलिक, और ये नहीं है कि भाई रामेर शायद नाम है उनका, रामेर मलिक नाम है, मेरी उन पर भी बात हुई है कि मखा जी आरोप जो लड़की लगा रही है, अगर इसके फैक्ट के पीछे जाओगे ना तो इसमें एक राजनीति षड्यंत्र है और एक जो गिरोह है जो कि पैसे लेवे हैं और मतलब एक्ट लगवाए हैं, जर्नल कास्ट वाले लोगों ने टारगेट करे हैं। तो मैं इन चीज़ों के भी खिलाफ हूँ ताकि आने वाले भविष्य में ये गिरोह यहाँ तक पर्दाफाश हो और इस गिरोह का अपने विधानसभा में एक तरीके से निकाला जाए। SP साहब से भी निवेदन है, जो माननीय अपने कुलदीप जी हैं, मैं सम्मानित है, आदरणीय है मेरे SP साहब, इसमें जो सफीदो विधानसभा थे गिरोह है, उस गिरोह का आप पता करो जो कि जर्नल कास्ट के लोगों ने स्पेशली टारगेट करा है और आपका भी कहीं ना कहीं वो यूज़ कर रहे हैं। तेरे नु कहेंगे कि जो अपने SP साहब हैं वो हमारी रिश्तेदारी में थे हैं, उन चीज़ों का भी गलत फ़ायदा उठा कर वो लोगों ने एक मतलब मेंटली परेशान कर रहे हैं। तो किसी भी जर्नल भाई ने भी डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, अगर कोई थारा भी मिसयूज़ करे है और यू एक्ट का फ़ायदा उठा कर और तार पर कोई आरोप लगावे तो
तो भाई अजीत पाथरी थारा गेल खड़ा है। और मैं भी खुद इस चीज़ ने कहूँगा कि भाई एक्ट लगवाना है तो मेरे पर लगा, मैं धूम धड़ाका धक्का लगा रहा हूँ। जब मैं कैमरा का शामी हूँ, मेरे पर लगवा ले जो एक्ट लगवाना है। कहना उस टाइम भी 2 अप्रैल ने मैंने CM का विरोध करा था, रैली का विरोध नहीं करा था। हालांकि मैं जो मेरी बात थी वो मानने खातर मैंने कोशिश करी थी कि मैं उन दबे कुचले शोषित परिवार था इंसाफ दिलाऊं, लेकिन उसमें भी उस व्यक्ति ने बिल्कुल चालबाजी खेल कर मेरे को जेल में भिजवाने का काम करा, एक्ट मेरे पे धारा लगवाने का काम करा है। और एक चीज़ मतलब अपोजिट दिखाई है उसने। लेकिन मेरी मनसा कोई भी ना तो सरकार के खिलाफ रहती, मेरी आवाज़ रहे तो सिर्फ दबे कुचले शोषित वर्ग है उनकी आवाज़ उठाना। लेकिन साथ के साथ वो जर्नल जो लोग हैं, जर्नल कास्ट के जो लोग हैं, उनकी भी प्रोटेक्शन करना मेरा अधिकार को है। अगर कोई इस चीज़ ने अपना रोजगार बना के ने और उन लोगों पे एक्ट लगा होगा तो भाई वो ऐसे लोगों ने मैं अपने विधानसभा सफेदों में रहने नहीं दूँ, चाहे वो कितने भयंकर तरीके से आ जाओ, क्यूकरे भी आ जाओ। लेकिन एक लड़की का सहारा मत लो, आपने जो भी करना है तो डायरेक्ट हम शामी करो। एक लड़की का सहारा लेकर आप ये करोगे। और बेबे तेरे द्वारा कोई भी वीडियो पा जाए इस डाल की कि अजीत ओड़ा बिक गया, कोई खरीद आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भाई अजीत दौरा करोड़ रुपये भी गिर देगी ना, जब भी 1% भी नहीं होगा मन में कि डाउट आ जाएगा। मैं विधानसभा टारगेट है मेरा जो भी है वो मैं क्लियर अपना खुले मंच अपना कैमरे के सामने क्या लग रहा हूँ भाई मेरा टारगेट है, इसमें मैं इंसानियत में लेकर चलूँगा। और मैं कई लोगों का थोड़ा जमजून यूँ नहीं हो रही क्योंकि मैं बस में लटकता आने वाला बालक हूँ। अगर रोडवेज बस में लटकता हुआ है, गरीब परिवार का है, तो उसने देख कर राजी नहीं है भाई रिस्पेक्ट क्यों करो रही है, अधिकारी बात क्यों कर मानने हैं, जित भी जाऊँ सोल्यूशन करवाऊँ। और एक हरियाणा में एक चिंगारी लेकर आया हूँ और आज हरियाणा जाना है इस चीज़ ने कि भाई अजीत पाथरी है सफेद होता है और दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाओ है। लेकिन भाई बात यहाँ पे है उन लोगों ने जो इस लड़की का सहारा ले रहे बेबे, मैंने तो उतने हालांकि माना आने का केस करने का हक हुआ था, लेकिन फिर भी छोड़ी करके माफ़ करूँ। जय तेरे द्वारा अगला भविष्य में भी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग पा जाए, नहीं भाई सबूत पा जाए मेरे प्रति पा जा, तो वो आगे लेकर ना आजिए। मैं तेने नू कहूँगा बेबे तू सही है अपनी जगह पे। और इस चीज़ में जो लोग और भी हैं, अन्य लोग भी गिरोह है, यू राजनीतिक गिरोह भी है, इस DI पे भी कहीं ना कहीं अब मेरे को ये महसूस हो रहा है कि प्री प्लान करके नहीं। वह कई बार तो बीच में हादसा लग रही थी, मेरा नाम आया हुआ था या सुभाष गांगुली का नाम आया हुआ था, विधायक का गाँव का मामला है यू। और विधायक हाँ पूर्व विधायक जो अपने सुभाष गांगुली जी हैं उनका भी नाम आया, तो वह कई बार हंसन के ठोक रहा है। और वेरी गुड बोला उसने पत्रकार ने, वेरी गुड, जैसे कोई फिल्मी डायलॉग चल रहा है, मतलब इस तरीके से उसने बोला है। और पीछे एक आदमी को हल्ला कर रहा है उस पर भी अजीत का नाम रहेगा, अजीत का नाम आने दे। शासन प्रशासन और जो जांच के लिए जो कमेटी जो आएगी, इसमें जो अधिकारी आएंगे उनको क्या कुछ कहना चाहूँ इस पूरे मामले को लेकर? मैं अपने गौरव शर्मा जी हैं जो आदरणीय DSP हैं अपने सफेदों के, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि भाई जो एक तो जो जर्नल कास्ट के लोगों ने टारगेट करके उन पर एक्ट लगवा कर अपने जेब भरने का काम करे, उस गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समाज से जुड़ा हुआ एक अंग हूँ और वो भी हमारे अधिकारी भी हमारे समाज के लोग हैं, उन्हें जो कार्रवाई करनी थी बहुत बढ़िया विभागीय कार्रवाई भी हुई है और इसमें कोई चीज़ रही भी नहीं है। हालांकि मैं फैसला क्यों कर उसको शिकायत देने वाली वह लड़की है, मैं बताओ अब उसके नाम के साइन मार का एक प्रूफ ला दो, कहीं अधिकारियों से बात कर लो कि फैसला कराया है कि नहीं कराया है। जब तो मैं मानूँ कि भाई फैसला कर लिया, सिर्फ मैंने एक वो डाली थी, पोस्ट डाली थी, उसमें ये कहा था कि भाई अगर बात नहीं मानी जाओगी तो ताला लगाया जाएगा। अगर उसके बावजूद उन अधिकारियों ने मेरी बात सुनी और समाधान करा तो वो मैंने पोस्ट में लिखा है कि भाई अगर मतलब कोई आगे भविष्य में भी दिक्कत आओगी तो अजीत पाथरी खड़ा है। इसी से हौसला टूटता है इन चीज़ों में बेबे, मेरा भी हौसला टूट जाएगा। कल और बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके काम करवाए हैं, उनका हौसला मैं क्यों कर यकीन कर लूँगा कि भाई वह जो सच में पीड़ित हैं या फिर क्यों कर है तेरे की तरिया कोई भी मतलब प्री प्लान कोई चीज़ चल रही है माइंड में, तो ये सारी चीज़ें विकास जी क्या कहना चाहोगे जनता को? जी जनता तो एक अपील है, अजीत पाथरी बिल्कुल इंसानियत के बलबूते पर खड़े। आज तक मेरे परिवार 5-10 हज़ार रुपये महीने के देवे हैं और वह भी मैं अपने समाज में लगाऊं। मेरे खाते अकाउंट जो भी चेक करना है, एक एक चीज़ चेक कर उसको, मैंने लोन देना है तो मैं अपना लोन भी उस तरीके से दे रहा हूँ। अगर मैं पैसे लेकर न करूँगा डील तो मैं बढ़िया तरीके से घूमूँगा। मेरी जो फादर हैं पोस्ट पे है, उनके खून पसीना मेहनत की गाड़ी है, खरीदी हो रहा है। ये चोरी चकारी जो लोग कर रहे हैं उनका मैंने बता दिया, इशारा दे दिया, वो एक गिरोह है, वो गिरोह का पता खुद हो भी जाओगा। एक फर्जी यूट्यूबर है जो कि माथे पर तिलक लगा कर निकला है और उसका
सिर्फ उद्देश्य लूटपाट है। उसके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं है। मैं हालांकि जर्नल जो मास कम्युनिकेशन का छात्र हूँ, मास्टर डिग्री कर रहा हूँ CRSU विश्वविद्यालय से, मेरे पास लाइसेंस भी है। अगर कोई भी प्रूफ चाहिए